Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं Ace of Cups, 2 of Wands, Queen of Pentacles, 5 of Wands, Justice and 7 of Cups. तो आपके लिए 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स. एंड ये 2 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा कन्फ्यूजन डिस्प्ले कर रहा है, बट ये कार्ड करियर के रिलेटेड बहुत अच्छा है. सो मैं बोल सकती हूँ कि 4 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. एंड जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपके साथ ये वीक में कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा. एंड पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया था या किसी ने आपको नीचा दिखाया या कुछ भी ऐसा गलत आपके साथ किया होगा ना, उनको उनका कर्मास फेस करना पड़ेगा एंड आप इजीली आगे बढ़ जाओगे एंड आप सक्सेसफुल हो जाओगे. एंड वो लोग आपसे पीछे हो जाएंगे एंड वो लोग देखेंगे कि आपके साथ उन्होंने गलत करके ठीक नहीं किया. पर्टिकुलरली करियर वाइज अगर मैं कहूँ तो करियर वाइज एस ऑफ कप्स है, तो एक तो आप खुद एक वाटर साइन हो एंड आपके लिए एस ऑफ कप्स आपका ही जैसा कार्ड निकला है, तो करियर वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग है एंड रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा. बट पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ तो करियर वाइज एक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि आखिर करें तो करें क्या, कौन सी चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पास पैसा भी इतना आएगा. एंड अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है. अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि आप अंदर से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके अंदर बहुत है. मतलब आप सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आ गए हो, आप मन ही मन डर गए हो एंड सहम गए हो. मतलब नर्वस हो जाता है ना, एंशियस हो जाता है ना, वैसा आप हो गए हो. तो करियर में आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अगर एक्सेल नहीं कर पाया तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरा क्या रेप्यूटेशन रहेगा, मेरा कुछ हो भी पाएगा या नहीं, या मैं करियर में सबसे पीछे तो नहीं रह जाऊंगा. ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रख रहे हो. आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है, ना कि हवा में चीज़ें को इमेजिन करने की. एंड हवा में चीज़ें मत सोचिए कि मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा. प्लीज़ एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिए. आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगा. स्पेशली अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप ही जीत जाओगे वो केस. ऑल्सो आपको अगर आप लॉ फील्ड में हैं या फिर कोई भी ऐसे लॉ फील्ड में जैसे लॉयर हैं या जज हैं, ऐसे कोई भी फील्ड में है ना, तो वो आपके लिए बहुत वो भी अच्छा है कि आपको उसमें भी बहुत नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है ना, कप्स मतलब इमोशंस ही होते हैं एंड आपके लिए वही कार्ड निकला है, तो एक डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है. बट होगा क्या कि कन्फ्यूजन बहुत रहेगा. आप कमिटमेंट नहीं देने चाहोगे अपने पार्टनर को. ऑल्सो मैं एक पॉइंट और बताना भूल गई कि करियर वाइज आपको बिजनेस टूर पर भी बहुत जाना पड़ सकता है, ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है आपको करियर को लेकर. एंड रिलेशनशिप वाइज ये थोड़ा कन्फ्यूजन से भरा कार्ड है. मतलब आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो अभी. थोड़ा सिचुएशन को मदरली एंड थोड़ा नर्चरिंग वे में अगर आप करोगे ना, थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करोगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन इट सेज कि आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, आप मन ही मन बहुत अंदर से डर गए हो, सहम गए हो, सोच रहे हो कि कुछ होगा या नहीं, या अगर आपसे कोई कुछ बात भी कर रहा है तो आप मन ही मन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा है कि झगड़ा नहीं भी हो रहा है किसी के साथ तो भी आप बैठे बैठे भी ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. ऐसा सब मत करिए, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करिए. इतना ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है. In terms of relationships, I will say Cancer, average week for you. Now in terms of health wise आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है. एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट रखना है, टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है. अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रख लीजिएगा. एंड जैसे कि मैंने कहा, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है. एंड पीठ दर्द भी रह सकता है एंड गर्दन में भी चोट लग सकती है. तो हेल्थ वाइज थोड़ा संभालना पड़ेगा आपको कैंसर, क्योंकि फिजिकली भी आपको थोड़ा अपना
ध्यान रखने की ज़रूरत है, मेंटली भी आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहूँ तो तीनों ही सेक्टर में अच्छा वीक है, तो आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू कैंसर. लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं द लवर्स, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द चैरियट एंड डेथ. तो स्कॉर्पियो आपके लिए 1 2 3 4 4 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, मतलब मेजर अरकाना के ही आए हैं. प्रॉब्लम खाली ये है कि ये डेथ का एक कार्ड निकला है, जो कि सी डेथ कार्ड मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपके लिए पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर एवर ईजी. तो प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आ सकते हैं. पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहूँ तो पैसा ही पैसा है आपके लिए, क्योंकि नंबर 6 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो बहुत लग्जरी के साथ आप जियोगे, साथ ही साथ इन्फिनिटी का सिंबल, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. एंड अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा आपके पास बहुत है, बट प्रॉब्लम क्या आएगा कि इतना पैसा होने के बाद भी आपको स्ट्रेस इस बात का है कि सारे पैसे मेरे पास ही रहने चाहिए, मेरा एक भी पैसा कहीं पर जाना नहीं चाहिए एंड एक भी पैसा डूबना नहीं चाहिए, ऐसा आपका थिंकिंग रहेगा. एंड उसकी वजह से आप क्या ऐसा सोचते रहोगे कि इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो अच्छा है, या फिर ऐसा कोई रास्ता ढूंढूं जिससे मेरा पैसा कहीं पर भी ना जाए. अभी ये वीक में आपका कैसा नेचर है ना कि आपको ज़रूरत की चीज़ों खरीदने के लिए भी पैसा नहीं खर्च करना है. करियर वाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा. बस रिस्क लेना, बट इतना भी ज़्यादा अग्रेसिव मत हो जाना एंड इतना भी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, इतना भी ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाना कि मतलब आप इन शॉर्ट जोश में होश मत खो बैठना. ये कार्ड नाइट ऑफ स्पोर्ट्स एक ही चीज़ बोलता है कि जोश में होश मत खो बैठना, एकदम चीज़ों को घाई एंड जल्दी करने की हेस्टी नेचर आपको छोड़ना पड़ेगा. एंजल्स का सपोर्ट आपको डेफिनेटली रहेगा, तो आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो जाएगा, सो डोंट वरी एट ऑल. डेथ कार्ड आया है तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स हैं, बट वो तब आएगी जब आप अपने लाइफ में चेंजेस लाओगे एंड वो आपको हर हालत में लाना ही पड़ेगा, बिकॉज चेंज इज़ इनएविटेबल एंड आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा. चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी ही, बट ये आपके खुद के अच्छे के लिए ही है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आ गया है एंड ये स्ट्रेंथ कार्ड भी बहुत अच्छा है, तो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप जाएगा. बट फिर भी छोटे मोटे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ होंगे, नोक झोंक होगी, पैसे को लेकर भी स्ट्रेस रहेगा, पैसे को लेकर भी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपका नेचर ऐसा है कि ज़रूरत की चीज़ों को भी ख़रीदने के लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना है, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप अग्रेसिव बहुत हो सकते हो, उसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं एंड ब्रेकअप भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि एट लास्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना. तो जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड रूटीन्स हैं, ओल्ड पीपल है जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा. तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी होगा, बट वो आपके खुद के अच्छे के लिए है, खुद के भले के लिए है. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी थकावट रह सकती है एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखिएगा. नीज़ में पेन हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा एंड सिर में भी चोट लग सकती है. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू स्कॉर्पियो. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहूँ तो करियर वाइज बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा है, भले ही ट्रांसफॉर्मेशन है बट ये आपके खुद के लिए अच्छे के लिए है, तो मैं पॉजिटिव ही बोलूँगी. खाली हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज वीक जाएगा आपके लिए. सो ओवरऑल आई कैन से अ पॉजिटिव वीक फॉर यू स्कॉर्पियो. Now let's see for Pisces के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स. तो आपके लिए ये एक तो किंग एंड क्वीन का कार्ड निकला है, तो ये रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि
डिवाइन काउंटर पार्ट का माना जाता है। ये किंग एंड क्वीन दोनों कार्ड्स आ गए हैं, तो मेल फीमेल दोनों यिंग यांग बोल सकते हो, या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट बोल सकते हो, बेटर हाफ बोल सकते हो। तो ये एक रिलेशनशिप वाइज लेकर तो बहुत अच्छा पॉइंट है। करियर वाइज अगर कहूँ तो करियर वाइज आपको पेशेंस मेंटेन रखना होगा, क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट डेफिनेटली होगा। आप आगे तो बहुत बढ़ोगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। एंड आप अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि कहीं कहीं जगह पर आपका पेशेंस टेस्ट होगा, क्योंकि अभी आप बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो, बहुत हाथ पैर मार चुके हो। अब आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को। एंड अगर 1-2 दिन अगर आप ब्रेक ले सकते हो तो ब्रेक ले लीजिएगा। ऑल्सो जो चीज़ चली गई वो चली गई, फिर वो करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। आपके पास जो है ना, उससे आपने मुंह फेर कर रखा है, उसको आप देख नहीं रहे हो। उल्टा आप जो चला गया है उसके ऊपर बस रो रहे हो। तो जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में मत सोचिए। बी ग्रेटफुल। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी पैसा है, जितना भी करियर वाइज अच्छी चीज़ें आपके पास है, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। हर बात में इमोशनल हो जाना आपको सर्व नहीं करेगा, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है ये वीक में कि अगर आपसे कोई बात करता है तो भी दिल पर लगा रहे हो, तो भी रो रहे हो, उदास हो रहे हो, हर चीज़ को एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले गए हो, तो ये आपका करियर वाइज अच्छा नहीं है। आपको नुकसान डेफिनेटली कर सकता है। तो अपने इमोशंस का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से पाइसेस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो दोनों कार्ड साथ में आए हैं, तो ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट का माना जाता है कार्ड। एक आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या आपका फ्यूचर स्पाउस। तो आपको ये वीक में डेफिनेटली आपका पार्टनर मिल सकता है। आपको बस अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस्ड रखना है, क्योंकि ये 3 कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 5 ऑफ कप्स भी बहुत रिलेशनशिप वाइज ख़राब माना जाता है। आपका रिलेशनशिप दी एंड हो सकता है। आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को। एंड हर बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके लिए ठीक नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपके अपने इमोशंस को भी एक तो थोड़ा कंट्रोल करके भी रख सकते हो। एक तो क्या हर बात को दिल पर ले रहे हो, साथ ही साथ कंट्रोल भी कर रहे हो, तो ये आपको अंदर से पूरी तरह खोखला भी कर सकता है एंड आपका रिलेशनशिप भी पूरी तरह बिगाड़ सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस, क्योंकि भले ही डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड है, फिर भी आई विल से अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड फॉर यू पाइसेस, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहने की ज़रूरत है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। बाकी आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है, आपको गर्दन में भी चोट लग सकती है। फुल बॉडी पेन ही हो गया तो फिर क्या ही बचा, बॉडी पूरी बॉडी ही आ गई, मेंटल हेल्थ भी आ गया। तो फिजिकली भी आपको आप अपना ध्यान रखना है, मेंटली भी आपको अपना ध्यान रखना है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड फॉर यू पाइसेस, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहूँ तो खाली करियर वाइज थोड़ा अच्छा है, उसमें भी आपको थोड़ा केयरफुल तो रहना ही है। तो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस एवरेज वीक फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.